हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ 12 चाणक्य और चंद्रगुप्त पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्द देख लेते हैं हम। निर्धन का मतलब होता है गरीब। कोषाध्यक्ष मतलब होता है खजाने की जो देखरेख करता है, उसे कहा जाता है कोषाध्यक्ष। चरागाह मतलब पशु चराने की जगह। गव्य मतलब होता है गाय। संकेत मतलब होता है इशारा। स्वागत आने वाले का सत्कार। गुरुकुल मतलब होता है पाठशाला। चिंतामग्न चिंताओं में लगा हुआ। चिंतामग्न मतलब होता है चिंताओं में लगा हुआ या चिंतित। बुद्धिहीन मतलब होता है जिसमें बुद्धि न हो या मूर्ख। कारागार जेल। प्राणदंड मतलब होता है मृत्यु की सजा। उपकार मतलब होता है भलाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ जिसका नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त। पाठ की ओर चलते हैं बच्चों। पुराने समय में हमारे देश में राजा राज करते थे। राजा के आदेश से ही शासन के सभी कार्य किए जाते थे। क्या आपने चाणक्य या चंद्रगुप्त का नाम सुना है अथवा इनके बारे में पढ़ा है? इन दोनों के बारे में पता लगाकर आपस में चर्चा करना। जो पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे देश पे कौन राजा राज करते थे? तो राजा लोग राज करते थे और राजा के आदेश से ही शासन के सभी कार्य, सभी काम राजा के आदेश से ही किए जाते थे। बच्चों, कभी आपने चाणक्य या चंद्रगुप्त का नाम सुना है या पढ़ा है? तो आपने अगर पढ़ा है तो उनके बारे में आपको पता, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उनके बारे में आपको पता लगाकर चर्चा करनी है। ठीक है, पठन। आओ पढ़े। पहला दृश्य देख रहे हैं बच्चों। कुछ बालक खेल रहे हैं। एक बालक कुछ ऊंचे स्थान पर बैठा है और अन्य बालक हाथ जोड़े नीचे खड़े हुए हैं। देखो चित्र में हमें दिख रहा है ना। अब पहला बालक कह रहा है, महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, महाराज की जय हो। अब एक बच्चा जो ऊपर स्थान पे बैठा है वो जो राजा बना हुआ है वो बच्चा है चंद्रगुप्त। एक छोटा बालक जो नीचे खड़ा हुआ है, एक बालक, वो क्या कहता है? महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, महाराज की जय हो। अब चंद्रगुप्त कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उसने क्या क्या बालक ने? महाराज मैं निर्धन हूँ, मुझे। अब वो कहने वाला था तो चंद्रगुप्त कहता है, बस बस, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कोषाध्यक्ष, इसे मोहरों की थैली दे दो। बच्चों, ये खेल खेल रहे सारे बच्चे हैं ना। उसमें एक बच्चा है चंद्रगुप्त नाम का, वो राजा बना हुआ है और दूसरे बच्चे क्या बने हुए हैं? प्रजा बने हुए हैं। एक बालक आके कहता है कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, और आगे कुछ कहना ही चाहता है तो राजा समझ जाता है उसकी बात, मतलब वो बच्चा, और क्या कहता है? बस बस, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोषाध्यक्ष को कहता है, जो खजाने की देख रेख करता है ना, कि इसे मोहरों की थैली दे दो। सोने चांदी की मोहरें होती है, तो बोले, क्या बोलते हैं? इसे मोहरों की थैली दे दो। अब दूसरा बालक कहता है, महाराज की जय हो, महाराज मेरा घास फूस का घर वर्षा ऋतु में बिल्कुल टूट गया है। मैं तो एक दूसरा बच्चा कहता है, जो खेल रहे खेल में जो दूसरा बालक है वो कह रहा है, महाराज मेरा घर घास फूस का बना हुआ है और वर्षा ऋतु बारिश बहुत आने से मेरा घर पूरा भीग गया है। और मैं करके कहने जाता है, तभी चंद्रगुप्त जो बच्चा राजा बना है वो समझ जाता है और कहता है, मंत्री इसके लिए एक पक्के भवन का प्रबंध किया जाए, मतलब इस बालक के लिए एक नया घर बनवाया जाए। मंत्री कहता है, जो आज्ञा महाराज। एक ब्राह्मण बैठे थे, वो दूर से इन बच्चों का ये सारा खेल देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे ना। एक ब्राह्मण कुछ दूर से बच्चों के राजा बनने का खेल को बड़े ध्यान से देख रहा है। वह पास आता है। अब वो ब्राह्मण उनके पास आता है। अब ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मैं चाणक्य। क्या कहता है ब्राह्मण? वो हाथ जोड़ के, महाराज मैं चाणक्य नाम का निर्धन ब्राह्मण हूँ। कौन है? चाणक्य नाम का वो निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, गरीब है। तो वो मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे दूध पीने के लिए एक गाय चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे दूध पीना है तो इसलिए मुझे एक गाय चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है, ब्राह्मण चाणक्य, सामने चरागाह में कई गौवें चर रही है, आपको जितनी चाहिए ले जाइए। चंद्रगुप्त जो राजा बना है वो क्या कहता है इस ब्राह्मण को कि ब्राह्मण चाणक्य, आपके सामने जो चरागाह दिख रहा है, जहाँ पशुओं चरने की जगह होती है चरागाह,
तो जाओ, आपको जितनी गाय चाहिए आपको ले जाओ। चाणक्य कहता है जिसकी गौवे है वह तो मुझे मारे तो। अब चाणक्य कहता है अब जिसकी अब बहुत सारी गाय है ना, तो उसमें से जिसकी गाय होगी और मैं लेने चला जाऊंगा और उसने मुझे मारा तो। चंद्रगुप्त कहता है कड़क कर, मेरे होते हुए किसका साहस है आप पर हाथ उठाए। मैं राजा हूँ, यहाँ मेरी ही आज्ञा चलती है। चंद्रगुप्त गुस्से में क्या कहते हैं कि किसका साहस है कि आपको कोई आके मार दे। मैं राजा हूँ, मेरी ही आज्ञा यहाँ चलती है। चाणक्य कहता है महाराज आपका नाम क्या है। चंद्रगुप्त कड़क कर कहता है चंद्रगुप्त। चाणक्य कहते हैं मेरा आशीर्वाद है आप अवश्य राजा बनेंगे। आपका घर कहाँ है। वो क्या कहते हैं चाणक्य कि मैं आशीर्वाद देता हूँ आप जीवन में ज़रूर राजा बनेंगे। और पूछते हैं आपका घर कहाँ है। चंद्रगुप्त संकेत से दिखाते हुए, चंद्रगुप्त क्या करते हैं संकेत से इशारे से बताते हैं कि वो रहा मेरा घर है ना, वह सामने। अब दूसरा दृश्य, चाणक्य द्वार खटखटाते हुए, द्वार खोलिए। चाणक्य आ जाते हैं उनके घर पे और द्वार खटखटाते, दरवाज़ा खटखटाते हैं और क्या कहते हैं द्वार खोलिए। एक स्त्री द्वार खोलकर पधारिए आपका स्वागत है। एक स्त्री आती है, द्वार खोलते हैं और जैसे ही ब्राह्मण चाणक्य को देखती है क्या बोलती है आपका स्वागत है। चाणक्य बालक की ओर संकेत करते हुए वह उस बालक की ओर, चंद्रगुप्त की ओर संकेत इशारा करते हुए कहते हैं वह बालक कौन है। स्त्री कहती है वह मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। क्यों महाराज, क्या उससे कोई भूल हुई है क्या। अब वो स्त्री की माँ होती है चंद्रगुप्त की, है ना, तो वो बताती है कि वो मेरा पुत्र है, वो मेरा बेटा है जिसका नाम चंद्रगुप्त है। क्यों मेरे महाराज, वो उनसे पूछती है क्यों मेरे बेटे से कोई भूल हुई है क्या, वो बहुत नटखट है। चाणक्य कहता है नहीं नहीं, वह तो बहुत होनहार है। चाणक्य कहते नहीं, वो कैसा है, बहुत होनहार बच्चा है। उसकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए, उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा कीजिए। उन्होंने क्या किया, कहा वो ये बहुत होनहार बच्चा है तो आप उसकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए, मतलब इंतज़ाम कीजिए, और उसे गुरुकुल में मतलब स्कूल में या विद्यालय में या पाठशाला में से शिक्षा के लिए भेजा कीजिए। स्त्री, अब उसकी माँ रोते हुए, कैसे भेजूँ, मेरे पति राजा के सेनापति थे। अब उनकी माँ अपनी कहानी बता रही है, क्या कह रही है कि ब्राह्मण महाराज मैं कैसे भेजूँ, मेरे पति राजा के सेनापति थे। किस राजा के सेनापति कौन थे, चंद्रगुप्त के पिताजी, है ना। राजा की आज्ञा से उन्हें बंदी बना लिया गया है। उन्होंने क्या कहा कि राजा ने आज्ञा दी और आज्ञा से वह क्या हो गए हैं, बंदी हो गए हैं। चाणक्य कहते हैं आप इसे राजा के पास ले जाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चाणक्य कहते हैं आप एक काम कीजिए, इसे राजा के पास ले जाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब तीसरा दृश्य देखते हैं हम, ठीक है। राज्यसभा में राजा तथा सभा के सदस्य, अब राजसभा भरी है, राजा के सदस्य है। अब राजदूत आता है, ठीक है। महाराज नंद की जय हो। राजा का नाम क्या है, महाराज नंद। महाराज नंद की जय हो। हमारे महाराज ने यह पिंजरा भेजा है। उन्होंने कहलवाया है कि इसमें बंद सिंह को बिना पिंजरा खोले ही बाहर निकालना है। अब वो क्या कहता है, राजदूत संदेश लाता है कि हमारे राजा ने इस सिंह को भेजा है ना, और उन्हें कहलवाया है कि उन्होंने क्या कहलवाया है कि इस सिंह को बाहर निकालना है, परंतु कैसे, दरवाजे खोल के नहीं, बिना दरवाजा खोले इसे बाहर निकालना है। राजा नंद कहता है हाँ हाँ, इसे अभी बाहर निकलवाते हैं। राजा नंद ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो इसे अभी बाहर निकलवाते हैं। अब मंत्री कहता है परंतु महाराज। राजा नंद कहता है परंतु क्या, इसे शीघ्र ही पिंजरे से बाहर निकालिए। मंत्री कहना चाहता है कुछ, पर राजा सुनते ही नहीं। वो बोलते परंतु क्या होता है, इसे शीघ्र ही पिंजरे से बाहर निकालो। सभा के सभी सदस्य पिंजरे के आसपास घूमते हैं और चिंतामग्न लौट आते हैं। सभा में जितने भी
लोग रहते हैं, सदस्य होते हैं, वो पिंजरे के आसपास घूमते हैं और चिंतामग्न, चिंतित होकर, है ना, कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा अब बिना दरवाजा खोले इस सिंह को हम बाहर निकाले तो कैसे निकाले, ये मुमकिन है क्या बच्चों? बिना दरवाजे खोले इंसान कैसे बाहर आ सकता है, या कोई जानवर या पशु को कैसे बाहर आ पाएगा? सब चिंतामग्न थे। राजानंद कड़क कर, अब राजानंद को गुस्सा आ गया। कड़क कर वो कह रहे हैं, क्या मेरी सभा में ऐसा कोई नहीं जो इस चुनौती का स्वीकार करे? मुझे गुस्सा आ रहा है और क्या कह रहे हैं, मेरी सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस चुनौती का स्वीकार करे। क्या सारी सभा बुद्धिहीन सदस्यों से भरी पड़ी है? क्या कहते हैं वो, कि सारी जो मेरी सभा है वो बुद्धिहीन मूर्ख लोगों से भरी पड़ी हुई है, किसी को कुछ भी मतलब कोई यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त आता है और बोलता है, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस सिंह को अभी बाहर निकाल देता हूँ। चंद्रगुप्त ने क्या कहा, महाराज मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इस सिंह को अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजा नंद कहता है, कौन है यह, बहुत निडर लगता है। राजा नंद ने पूछा कि ये कौन है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त पहली बार आया था राजसभा में, तो उन्होंने पूछा ये कौन है जो बिल्कुल निडर, जो निडर कौन होता है, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। तो इसने पूछा ये निडर कौन है, ये बहुत निडर लगता है। मंत्री कहते हैं यह मौर्य सेनापति का पुत्र है। उन्होंने क्या कहा, जो हमारे सेनापति थे मौर्य, उनका ये पुत्र है। राजानंद, ओह अब तुम्हारी बारी है कारागार में बंद होने की। राजा ने क्या किया, अब तुम्हारे पिताजी को हमने बंद कराए, अब तुम्हारी बारी है कारागार मतलब होता है जेल में बंद होने की। चंद्रगुप्त कहता है, महाराज मैं अवश्य इस सिंह को बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे प्राण दंड दे दीजिएगा। चंद्रगुप्त क्या कहता है, महाराज अवश्य मतलब मैं ज़रूर इस सिंह को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आप क्या करना, मुझे प्राण दंड या मृत्यु की सज़ा दे देना। राजानंद कहते स्वीकार है। चंद्रगुप्त कहता है, कुछ लोहे की सलाखें गरम करके लाई जाए। अब वो चंद्रगुप्त क्या कहता है कि आप मुझे क्या कर दीजिए, लोहे की सलाखें गरम करके दे दीजिए। सभासद कहते हैं, ये लो सलाखें बालक। सभासद थे जो राज दरबार में सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, लोहे की सलाई गरम करके लाई और वो बच्चे को दे दी, चंद्रगुप्त को दे दी और बोला ले लो ये सलाखें, ले लो बालक। चित्र में दिख रहा है ना हमें, चंद्रगुप्त ये सिंह है पिंजरे के पीछे बंद है और ये हाथ में गरम सलाखें है ना। चंद्रगुप्त उन्हें सिंह के शरीर में चुभोता है। चंद्रगुप्त उस सलाखों को सिंह के शरीर में चुभोता है। सिंह धीरे धीरे पिघलने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है, देखिए सिंह बाहर आ रहा है, मोम पिघल रहा है। मतलब सिंह किसका था, वो मोम का था, असली था क्या, नहीं। तो चंद्रगुप्त क्या करता है, उसे गरम सलाखों से पिघलकर वो पूरा मोम बाहर आ जाता है, पिघल जाता है। सभासद कहते हैं, धन्य हो, आज तुमने हमारा मान रख लिया। सभासद क्या कहते हैं, धन्य हो, आज तुमने हमारा क्या रख लिया, मान रख लिया। सिंह बाहर आ गया और पिंजरा भी बंद है। सिंह बिना पिंजरा खोले ही बाहर आ गया है ना, पिंजरा भी बंद है। राजानंद कहते हैं, बालक तुम्हारा नाम क्या है और तुम राजसभा में क्यों आए हो? अब राजानंद भी खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं चंद्रगुप्त को, बालक तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी राजसभा में क्यों आए हो? चंद्रगुप्त कहता है, मेरा क्या नाम कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य। में क्या कहता है, मैं कौन हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। स्त्री, महाराज इसे मैं लाई हूँ। स्त्री मतलब चंद्रगुप्त की माँ है ना। तो क्या कहती है, महाराज मैं इसे लाई हूँ, इसके पढ़ने लिखने का कोई प्रबंध नहीं है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, आपकी कृपा होगी तो यह कुछ पढ़ लिख जाएगा। उसकी माँ क्या कहती है, दिन भर कुछ घावा घूमते फिरते रहता है, इसके लिए पढ़ने लिखने का प्रबंध करो, है ना। तो राजानंद कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य, मैं चंद्रगुप्त की होशियारी से प्रसन्न हूँ। मंत्री, मैं चंद्रगुप्त की होशियारी से प्रसन्न हूँ। मंत्री, इस बालक के पढ़ने का प्रबंध तक्षशिला के विश्वविद्यालय में किया जाए, इससे
इसने अपनी होशियारी से शर्त पूरी करके हमारा सम्मान बढ़ाया है। राजा नंद क्या कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य, हम इसके होशियारी से बहुत क्या है प्रसन्न है, हम खुश हो गए इसके होशियारी देख के। आप इस बालक को पढ़ने के लिए तक्षशिला के विश्वविद्यालय में हम भेजेंगे, है ना। और इसकी होशियारी से इसने मेरा क्या करा है, सम्मान बढ़ाया है, मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। अब स्त्री कहती है प्रणाम करते हुए, महाराज यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी, महाराज मैं ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। चंद्रगुप्त महाराज को प्रणाम करो। चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। उसकी माँ कहती है चंद्रगुप्त की महाराज को प्रणाम करो, और चंद्रगुप्त फिर प्रणाम करता है। यही चंद्रगुप्त बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मगध के सिंहासन पर बैठा और चाणक्य मगध राज्य के प्रधानमंत्री हुए। होकर वही मगध के राजा बने और चाणक्य उनके कौन बने, प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, आपको पाठ का पुनः पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।